रात को जब संजना के साथ रोहन लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं यह है। संजना और मैं बचपन में एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती थी और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में ही यह तय कर लिया था कि हम शादी करेंगे तो एक ही घर में करेंगे ताकि हम हमेशा साथ रहें। समय बीता, कॉलेज खत्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में रोहन आ गए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने अनीता को ही यह खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने रोहन को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया तब मैंने भी हाँ कह दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाएं। और हुआ भी यही। शादी के बाद भी अनीता का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। रोहन उससे खुलकर बातें करता, हंसी मजाक करते और मैं यह सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद, रोहन के आने के बाद मुझ में यह बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल पर एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगा। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइंग रूम में उनकी हंसी की आवाज आई। रोहन और संजना किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि रोहन और अनीता मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? यह सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला रही थी। फिर एक दिन अनीता का जन्मदिन आया। उसने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मैं जानती थी कि रोहन जरूर जाएगा। रात को जब अनीता के साथ रोहन लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं यह है। मुझसे ज्यादा तो तुम उसके साथ समय बिताते हो। वो दोनों मेरी यह बात सुनकर दंग रह गए। अनीता को पता था कि मैंने यह बात मजाक में नहीं कहा। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। रोहन को मेरी बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अनीता तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि अनीता हमारे बीच आ रही है। उस दिन के बाद अनीता ने हमारे घर आना बंद कर दिया। ना कोई फोन किया, ना ही कोई मैसेज। रोहन कुछ दिन तक मुझसे नाराज रहे, फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे लगा मैंने सही किया। अनीता का ना आना मेरे लिए राहत की बात थी। करीब एक साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इस दौरान न कभी रोहन ने न मैंने कभी अनीता के बारे में बात की, न ही उसका फोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अनीता खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। मैं तेरी शादी में आई थी, तुझे बुलाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन सच कहूँ बुलाना नहीं चाहती थी। रोहन ने कहा था कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसलिए आई हूँ। उसे अचानक देखकर मैं सन्न रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद तुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या कह रही थी और क्या सोच रही थी।
वह जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका और गले लगाया। उसने भी ज्यादा समय नहीं लगाया मानने में। मेरे साथ बैठकर फिर बहुत सारी बातें की। अब उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हूँ। अनीता ने और मेरे पति ने मुझे समझा। उन्हें लगा कि ऐसी बातें किसी के मन में भी उठ सकती हैं। अगर हमें रिश्ते बचाने और निभाने होते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से समझना होगा, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार हो।